हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब लास्ट के 26 बच रहे हैं, 25 26 आपके बच रहे हैं। क्योंकि जो आपके एग्जाम को लिए जाएंगे वो 4 मई को आपका एग्जाम फाइनल डेट होगा। तो जो एग्ज़ाम का डेट होता है 2 से 5 3 आवर का एग्ज़ाम दिया जाता है। और एक्चुअली जब देखो कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे कि हमारा नीट का एग्ज़ाम है, तो आपके 3 पेपर होते हैं, जिसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है। सम टाइम क्या होता है कि फिजिक्स का पेपर टफ कर दिया जाएगा, तो सम टाइम आपको केमिस्ट्री हो जाएंगे एंड सम टाइम आपको बायो हो जाएंगे, ठीक है। तो एज ए नॉर्मल ये है कि आपके जो मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है लास्ट में, तो ऐसे पेपर को हार्ड किया जाता है, ताकि जो आपके कटअप रहेंगे ऑन एंड मेंटेन कटअप रहेंगे, ना ज़्यादा हाई जाए या ज़्यादा ना लो जाए, ठीक है। तो ऑन एंड मेंटेन कटअप को मैनेज किया जाता है इस तरह से पेपर को सेट करने के लिए। अब देखो वही होता है कि अगर आपके फिजिक्स अच्छे हैं और फिजिक्स समटाइम कभी हार्ड आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री पे ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो, फिर कहीं ना कहीं बायो पे डिपेंड हो जाते हो। सेम कंडीशन हम मेरा भी वैसे ही था। जब मैं तैयारी कर रहा था नीट का 2021 मैंने क्रैक किया था, ठीक है। तो नीट का जो भी उस समय जो पेपर था, फिजिक्स पेपर स्लाइटली टफ था, ठीक है, एज कम्पेरेटली बायो और केमिस्ट्री। देखो बायो तो ऑलवेज सबका अच्छे होते हैं, जिसमें मेरा 350 आया था 360 आउट ऑफ में। तो देखो बायो तो ऑलमोस्ट सबका अच्छे होते हैं। बाकी जो केमिस्ट्री बचते हैं, फिजिक्स बचते हैं, तो फिजिक्स से जब पेपर टफ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कटअप काफ़ी लो हो जाते हैं। उस टाइम आई थिंक मुझे याद है कि लगभग 130 140 मैक्सिमम स्कोर जाते थे। तो अब तो ज़्यादा हाई जाने लगे, 180 1 आउट ऑफ 80 आने लगे। तो 170 उसमें जो भी आते थे 130 140 एनअप होते थे। तो वही है कि देखो अब क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी चीज़ पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले बायो स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर बायो में अगर आपके 340 350 आ रहा है, तो आप केमिस्ट्री की तरफ मूव कर सकते हो। केमिस्ट्री मूव करने के बाद जैसे केमिस्ट्री में 180 स्कोर होते हैं, 180 में अगर आपके 140 150 तक आपके स्कोर आ रहे हैं, तो थोड़ा एफर्ट करना है, क्योंकि 160 स्कोर आते हैं केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं है 160 आते हैं 170 आते हैं। थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो ऑर्गेनिक पोर्शन होते हैं ऑलमोस्ट 12 से 15 क्वेश्चन कवर किया जाता है ऑर्गेनिक पोर्शन से। तो वो ऑर्गेनिक पोर्शन जो कि उतना टफ नहीं होते, कॉन्सेप्चुअल होते हैं और आपके काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाते हैं एज कम्पेरेटली फिजिकल की बात करें या फिर इनऑर्गेनिक की बात करें। इनऑर्गेनिक में कलेक्शन ऑफ एक्सेप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके उसमें टाइम टेकन होते हैं रिकॉल करने में। तो सबसे मुझे वेटेड सबसे जो अच्छा लगता था वो मुझे ऑर्गेनिक पोर्शन था, क्योंकि ऑर्गेनिक में आप कम एफर्ट कर ज़्यादा स्कोर कर सकते थे वहाँ पे। उसके बाद आओ इनऑर्गेनिक पे। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक देखो उतना भी टफ नहीं होता है, आपको बस मोस्टली कुछ जैसे पीरियोडिक टेबल का कुछ एक्सेप्शन याद रखना पड़ता है, पी ब्लॉक हो गया, ये सब को कुछ एक्सेप्शन याद रखना पड़ता है। एक्सेप्शन याद हो जाने के बाद आप एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड को याद रखना, ऑलमोस्ट आपको पीरियोडिक टेबल पे सब कुछ कवर होता है इनऑर्गेनिक में। तो एटलीस्ट जो इनऑर्गेनिक जो आपके पीरियोडिक टेबल था उसमें 50 तक एटलीस्ट आपको याद रहना चाहिए, या फिर आप 30 तक भी याद करते हो तो काफ़ी हो जाते हैं। 50 या उससे ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम इतने याद रखो, मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इनऑर्गेनिक से। तो सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल याद रखो 30 तक, या फिर आप 40 कर दो तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, आप 30 तक याद रखो। एंड उसके बाद देखो आओ फिजिकल पे। फिजिकल देखो उतना भी टफ नहीं एज कम्पेयर टू फिजिक्स में। तो फिजिकल में आपको थोड़ा कैलकुलेशन देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज़ है एडवांटेज है, सब कुछ आपको फॉर्मूला बेस्ड देखने को मिलेगा। इसमें ना एक्सटर्नल कुछ आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करने की जरूरत है, ना कि आपको ज़्यादा दिमाग इस पर लगाने की जरूरत है। तो जो भी आपके अपडेट आएंगे, जो भी कुछ होते हैं, सब कुछ आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो एक चैप्टर में मुश्किल से 2 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स आपके होते हैं केमिस्ट्री में, सबसे 2-2 चैप्टर्स 2-2 क्वेश्चन एनफ होते हैं। कुछ वेटेज हाई होते हैं, जैसे किसी में 3 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। जैसे कि नॉर्मली अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिल जो चैप्टर होता है ऑर्गेनिक का, उसमें ऑलमोस्ट कभी 5 क्वेश्चन कवर होते हैं, कभी 3 क्वेश्चन कवर होते हैं, कभी 5 क्वेश्चन कवर होते हैं। तो एवरेज जो क्वेश्चन है 4 से 5 क्वेश्चन उस चैप्टर से आते हैं। तो सबसे पहले ये करो कि जो आप वेटेज देख रहे हो वेटेज देख लो, वेटेज देखने के बाद उस चीज़ को अच्छे से पढ़ाई करो। एंड उसके बाद आप ईयरली क्वेश्चंस ले लो, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। देखो जब मैंने प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है, तो लास्ट मंथ में मेरा भी स्कोर 400 बीच में स्टक हो रहा था। फाइनली मैंने लास्ट 20 डेज में अपना स्कोर इंक्रीज किया। ये जो 20 डेज होते हैं ना, कहीं ना कहीं आपके लिए इफेक्टफुल और फ्रूटफुल होते हैं। पूरे होल ईयर क्या कियो डजन मैटर क्यों, देखो पूरे ईयर सभी लोग पढ़ाई करते हैं। लास्ट 20 डेज में आप कितना एफोर्ड करते हो, सिलेक्शन मैटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप अगर जो बूस्ट करते हो खुद को लास्ट टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 20 डेज अभी भी आपके पास है, आप बिल्कुल अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। अगर आपके स्कोर अभी भी 300 आ रहे हैं तो देखो मेंटली सबसे पहले आपको क्या याद रखना, जैसे कि अभी आप फोकस करो बायो पे। देखो कुछ पहले मैं अपना बताता हूँ मैंने खुद कैसे क्रैक किया, ठीक है। देखो एक दिन में 2 टेस्ट ऑलमोस्ट मैं मारता था पहले। देखो एक्चुअली सबसे पहले मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के बाद जो भी क्लासेस होते थे 6 घंटा का क्लासेस चलते थे, तो 6 घंटा वहाँ पे क्लास करते थे। एंड उसके बाद घर पे आने के बाद जो भी डाउट क्लियर होता था, डाउट क्लियर पे एक हम लोग ऑनलाइन डाउट को प्रोवाइड किया जाता था।
देखो डेली का जो मेरा रूटीन था लगभग 2 टेस्ट में ऑलमोस्ट मारता था। 2 टेस्ट मारने के बाद आपको उसके उसी दिन आपको एनालिसिस करना रहता था। उसी दिन एनालिसिस करने के बाद जो भी मेरे समटाइम कोई टॉपिक में मेरे ज़्यादा गलत होता था, मतलब हर टेस्ट में जो टॉपिक गलत होता था उस टॉपिक को 1 शॉर्ट लेक्चर दिखाना। 1 शॉर्ट देखो कितना, जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन गलत होते हैं, आप एक यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा भरे पड़े थे शॉर्ट ट्रिक, तो आप उस चीज़ को यूज कर सकते हो। लास्ट टाइम पे आप लेक्चर से बच सकते हो, ठीक है। जो भी 1 शॉट लेक्चर होते हैं ऑलमोस्ट आपके 2 आवर्स 3 आवर्स जो ज़्यादा टाइम टेकन होते हैं। तो जो टॉपिक आपकी गलती हो रही है, जैसे कि आप केमिकल बॉन्डिंग को उठा लो, केमिकल बॉन्डिंग में कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो उस टाइम आप उस टॉपिक को सर्च करो और उस टॉपिक का सारा जो डिटेल रहता है उस डिटेल में आ जाता है, तो उसका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होता। तो सेम स्ट्रेटजी मैं भी ऐसे अपनाया था लास्ट टाइम पे और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हुआ था। साथ साथ 2 टेस्ट मारना, फिर उसके साथ आपको उसका एनालिसिस करना, जो भी मिस्टेक्स होते हैं, साथ में एक मिस्टेक कॉपी से नोट डाउन करना। देखो 2 टेस्ट, एक ऑफलाइन टेस्ट हो जाता था, एक ऑनलाइन टेस्ट हो जाता था। बीच में तो मैं ऑफलाइन टेस्ट बिल्कुल ही छोड़ दिया था, क्योंकि देखो जो ऑफलाइन टेस्ट था अभी लास्ट टाइम पे जो क्या होता है कि देखो AITS करके एक टेस्ट को रिलीज़ किया जाता है लास्ट टाइम पे, और AITS टेस्ट ऐसा ज़्यादा लेंदी टाइप का टेस्ट होता है, कहीं ना कहीं उतना इफेक्टफुल नहीं होते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगा कि ज़्यादा इफेक्टफुल नहीं है, तो जो AITS टेस्ट था मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। लास्ट के जो मंथ बचते AITS के मैंने छोड़ दिया था। जो टेस्ट मैंने जो पहले से दिया हुआ था प्रीवियसली, उस टेस्ट को, जो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पेपर कलेक्शन हो गए थे, तो उस टेस्ट को मैंने खुद ही अपने घर पर टेस्ट को एनालिसिस करता था, पढ़ाई करता था, एंड उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन रहता था उसको एक मिस्टेक कॉपी में लिखते जो बिल्कुल गलत कर देते थे, और वो भी क्वेश्चन लिखते जैसे कि सिली मिस्टेक्स मैंने किया, जैसे कि देखो एक तुक्का मारने का होता है, या फिर आप जिसमें श्योरिटी नहीं होते हैं, तो जैसे कि 50-50 मारते हो एंड 2 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन टिक आउट करते हो, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन को मैंने नोट डाउन करता था मिस्टेक कॉपी में। तो देखो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टफुल होता है। लास्ट टाइम पे उस चीज़ को आप रिकॉल कर सकते हो, शॉर्ट टाइम में अच्छा ज़्यादा गेन कर सकते हो। तो सेम स्ट्रेटजी मैंने फॉलो ऑन किया, एंड लास्ट में जो लास्ट में 20 डेज या 15 डेज इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो 20 डेज बचे थे लास्ट में, उस चीज़ में आपको मार्क्स इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मेंटलिटी आप ये रखो कि देखो मेरा एक ही कहने का मतलब ये है कि जो आप लास्ट में 2 टेस्ट अटेंड कर रहे हो, आप करो या ना करो, देखो काफ़ी लोग मैनेज नहीं कर पाते टाइम, ठीक है। मेनली आपकी होना चाहिए कि आप जो पेपर दे रहे हो उसको एनालिसिस कर सकते हो। अगर 2 टेस्ट एनफ है आपके लिए, 2 टेस्ट एक दिन में मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है, तो 2 टेस्ट बिल्कुल दो। जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे लास्ट टाइम पे उतना ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे आप लोग के लिए। अब देखो अगर 2 टेस्ट नहीं हो रहे, ठीक है, काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि सर 2 टेस्ट एक दिन मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जिसके बेस्ट में अभी 300 पे आ रहे हैं, 400 स्कोर आ रहे हैं, 2 टेस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पहली बात कि देखो काफ़ी ज़्यादा एरर हो जाते हैं उनको, अगर 400 मार्क्स है या 300 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एरर हो जाते हैं। तो देखो एरर होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, अब जितना गलती करो उतना भी अच्छी बात है। लास्ट 10 डेज बचेंगे तो आप टेस्ट मारना छोड़ना। मैं प्रोसीड में आपको वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि लास्ट 10 डेज में आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करो ताकि आपके सिलेक्शन बिल्कुल आपके हो सकते हैं। तो अभी वही है कि आप 2 टेस्ट अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो एक ही टेस्ट दो, अच्छे से दो, एनालिसिस करो, एंड जो एनालिसिस करने के बाद जो भी चीज़ गलती कर रहे हो, अभी भी आपके पास टाइम है कि ऑलमोस्ट 26-25 डेज अभी बचते हैं आपके एग्जाम के। तो उस चीज़ को एक मिस्टेक कॉपी, पतला सा कॉपी बनाओ, ज़्यादा मोटा कॉपी मत बनाओ कि लास्ट टाइम पे देखो तो पहले ही मतलब डर जाओ कि ये कितना मोटा कॉपी, इसे फिर से पढ़ना पड़ेगा। एक पतला कॉपी बनाओ, पतला कॉपी एनफ होते हैं। सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का बनाओ। बायो के लिए आप स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हो, जो भी चैप्टर्स में आप गलती कर रहे हो स्टिकी नोट्स उस पेज पे चिपका दो, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इफेक्टफुल होगा। उस चीज़ को आप रीड आउट करोगे तो अच्छा होगा, आप वहाँ से जल्दी उस चीज़ को जो ऑप्शन गलत कर रहे हो उसको रिकॉल करोगे, जल्दी कर पाओगे। तो सेम स्ट्रेटजी फॉलो करो जैसे मैंने स्ट्रेटजी, और लास्ट टाइम पे जो मेरा स्कोर था इंक्रीज़ किए थे, लगभग 550 560 तक स्कोर गया था। तो सेम स्ट्रेटजी आप फॉलो करो, कहीं नहीं काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही करो क्योंकि आप लगातार 5 डेज स्ट्रेटजी को फॉलो करो, ठीक है। फिर इसी वीडियो पर कमेंट करना कि आप में कुछ इफेक्टफुल हुआ या नहीं हुआ, ठीक। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुके हैं और आपके अभी लास्ट टाइम है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि किस तरह से हैंडल करना चाहिए, किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो खुद को, हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ, हाउ टू ऑलवेज कीप मोटिवेटेड इन द फ्रंट ऑफ योर पेपर्स, और फिर एनीवे, ठीक है। तो कमेंट कर सकते हो, और पर्सनली गाइडेंस अगर चाहिए तो मैं ना एक स्ट्रेटजी मैं इस तरह से सोच रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ कि आपके पास जो 26 डेज है, तो लास्ट 20 डेज में आपका क्या सिलेबस होना चाहिए, किस तरह से कवर करते हो, मैं ना अपने टेलीग्राम पे आपको हर एक चीज़ गाइड करूँगा, ठीक है। तो अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करो, जगह टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको डेली का होमवर्क दिया जाएगा। आप इतने दिन में इतने सिलेबस कंप्लीट करो, साथ में जो भी AITS होंगे, आकाश का होंगे या फिर अदर गोल्स का होते हैं, LN का होते हैं, काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट का, ठीक है। तो मैं देखूंगा आपके लिए कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं ज़्यादा, तो मैं ना उसके डेली के बेसिस पे आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करते रहूँगा, ठीक है। तो अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, एंड उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बिल्कुल पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छी अपडेट्स के लिए। जब तक टेक केयर एंड बाय बाय एंड बी स्ट्रांग।